दीपके या सोनम वांगचुक दोनों मतलब में सारा पसंदीदा कौन है आपका, जिसकी चलिए, ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो आप? मतलब ऑफ कोर्स मतलब सोनम सर, मतलब अभिजीत भी अच्छे। दीपके या सोनम वांगचुक दोनों मतलब में सारा पसंदीदा कौन है आपका, जिसकी चलिए, ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो आप? मतलब ऑफ कोर्स मतलब सोनम सर, मतलब अभिजीत भी अच्छे। लेकिन सोनम वांगचुक सर को तो हमें हमेशा से मतलब इतने पहले से जानते रहे हैं, और उनके जो मतलब कंट्रीब्यूशंस हैं, साइंटिस्ट हैं, तो उस हिसाब पीएम से मोदी या राहुल गांधी? राहुल गांधी। मतलब ही इज़ नॉट परफेक्ट, बट पीएम मोदी से अगर कंपेयर करें तो मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि ऑफ कोर्स ही वुड बी बेटर। तो क्या क्या चीज़ें आपको लगता है कि राहुल गांधी सुधार करे तो और अच्छे नेता बन सकते हैं? मुझे लगता है कि जैसे अगर वो किसी इशू को पकड़ के रखें, है ना, वो आई थिंक चीज़ ज़रूरी है। जैसे आप यही देख लीजिए, वोट चोरी वाला जो ये मुद्दा है, अब ये इतना बड़ा मुद्दा है कि अगर ये सॉल्व नहीं होता है तो फिर तो क्या ही है, फिर तो आप कुछ भी करो, अल्टीमेटली तो बात इलेक्शंस पे आएगी, और वो तो फिर आप हार ही जाएंगे, है ना। तो होता ये है कि इस पे बात होती है, और हाइड्रोजन बॉम्ब ये वो, फिर आप इलेक्शन लड़ते हैं, और इलेक्शन आप लड़ लेते हैं, जब हार जाते हैं तो फिर आप कहते हैं कि ये हुआ। अगर ऐसा ही है, मे बी उन्हें इलेक्शन बॉयकॉट कर देने चाहिए, या रामलीला मैदान में कुछ मूवमेंट करना चाहिए सब जगह, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या, बट आई थिंक कोई एक इशू है। या जैसे वो मध्य प्रदेश में गई, किसी औरत ने बताया कि जातिवाद इतना है कि चप्पल भी नहीं पहनने देते, तो मैंने एक रील में भी यही कहा था कि सर अब वो औरत क्या चप्पल पहनने लगी है। तो आई थिंक उन्हें जैसे हिमाचल या जहाँ पे भी कांग्रेस की सरकार है, एक ऐसे मॉडल बनाने चाहिए कि लोग देखे यार हिमाचल में तो यार वर्ल्ड क्लास स्कूल हो गए, जातिवाद पूरा मिट गया, हेल्थ केयर कमाल है, सो लेट योर लाइट स्प्रेड। अच्छा, हमने देखा है कि नेता लोग गरीबों के यहाँ, दलितों के यहाँ खाना खाने जाते हैं। हम्म कोई आपको इनवाइट करे कि भैया बर्गर की पार्टी करेंगे, पिज़्ज़ा होगा, तो आप जाएंगे? नहीं, असल में ये जो हमारी पॉलिटिक्स में चलते हैं, यही अपने आप में बहुत कॉन्डेसेंडिंग चीज है। हाँ। कि ये कहना कि अरे देखो, मैं तो तुम दलित के घर आ जाता हूँ, है ना, मैं तो लोगों को अपने घर बुलाऊंगा ना, ये ऐसे कभी कुछ क्यों नहीं होता, है ना, कि जो गरीब है उसको आप अपने घर बुलाएं। तो ये तो मतलब बात ही नहीं है, तो बात ही बड़ी वो है कि अभी तक लोग इंटर डाइनिंग और इस सब चीज़ में वो करते हैं। तो हाँ है, लेकिन छुआछूत जातिवाद है अभी भी समाज में। तो प्रोटेस्ट या पॉलिटिक्स, आप किसे चुनेंगे? प्रोटेस्ट या पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स। आई थिंक कोई पॉलिटिक्स अगर बिना प्रोटेस्ट या बिना आंदोलन के है, तो वही अपने आप में मुझे लगता है कि बड़ी बेईमानी है। जैसे लोग सीधा हेलीकॉप्टर से उतरते हैं कि मैं जो है चलो 10 करोड़ में मैंने टिकट खरीदी, फिर अपने पर्चे बंटवा दिए, सब जगह अपना कैंपेन करवा दिया, और इस तरीके से लोग जीतते हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि जो नेता हैं वो आंदोलन से ही निकलने चाहिए, आंदोलन से या समाज सेवा से या उससे, तो आई थिंक वो बेटर रहता है। जिस तरीके से सीजेपी के साथ जन समर्थन आया है, लेकिन इसको कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने हाईजैक करने की भी कोशिश की है। नहीं, हाईजैक जैसा कुछ नहीं है, जिस तरीके से हमने वो खुद ही कहा था हमने कि आओ। पहले आप लोग जब कोई आता था तो उसकी वोटिंग हो जाती थी, कोई भी नेता आता था आपके मंच पे, लेकिन एक दौर ऐसा आया कि हर कोई वहाँ पर आ गया कि जैसे वो आपका सपोर्टर है। तो अब ये कैसे पॉलिसी चेंज हुई, और जिस तरीके से कई पॉलिटिकल पार्टीज़ अब इस पे अपनी गिरफ्तारियां दे रहे हैं या आगे इसको चला रहे हैं कि जी ये हमारी मुहिम है, एंड जो नीट पेपर लीक हुआ ये अब उसको उन लोगों ने कोशिश कर रहे हैं कि उसको और आगे बढ़ा चढ़ाकर सर पेश देखिए, जो सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी हमने ये कहा था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो आ सकती है, लेकिन देश का झंडा लेकर आए, पार्टी का झंडा नहीं। 3 जून को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद भी हम ये बात कहते रहे, और इवन बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी, हमने बीजेपी के नेताओं को भी अपील की थी कि यार आप अपने पार्टी को कोई गुलाम नहीं हो, आप भी आवाज़ उठाओ, ये तो पूरे देश का मुद्दा है। अभी जो एक ये नैरेटिव है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्यों आ गई, सो वी हैव टू वेक अप टू रियलिटी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके कैडर होते हैं, वो संसद में बैठते हैं, संसद में उस मुद्दे को उठा सकते हैं। तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज प्रोटेस्ट में आती हैं, देखिए इस वाले मूवमेंट में हो गया, अब धीरे धीरे ये चीज़ नॉर्मलाइज होगी, और ये होनी चाहिए कि अलग अलग नेता आते हैं, उनके साथ उनके और सपोर्टर्स आते हैं, मूवमेंट को एक स्ट्रेंथ मिलती है। तो इसमें गलत क्या है, ये बिल्कुल सही है। अभिजीत दीप के जिस तरीके से उनको इतना जन समर्थन मिल रहा है अभी,
आपको लगता है ये सारा जन समर्थन सही तरीके से संभाल कर ये मूवमेंट आगे सही तरीके से चलेगी? हाँ, अभी तो चल ही रहा है सर, और क्या। आगे इस पे आप क्या सोचते हैं? मैं सोचता हूँ कि आई थिंक इसको जितना जल्दी और डिसेंट्रलाइज किया जाए तो उतना अच्छा है, ताकि हर एक केवल मेट्रो सिटीज़ में नहीं बल्कि जो छोटे छोटे टीयर 2 टीयर 3 टाउन्स हैं, इवन गांव हैं, वहाँ पे भी कोई बच्चे एग्ज़ाम देते ही हैं और काफ़ी त्रस्त हैं। तो इस तरीके से इसको फैलाना चाहिए। तब आई थिंक मतलब ये काफ़ी दुखद है कि सरकार पे प्रेशर डालने के लिए आपको नंबर्स दिखाने पड़ते हैं, है ना। आइडियली तो ये होना चाहिए कि यार 10 लोग भी परेशान हैं तो सरकार देखे और रिस्पॉन्ड करे, लेकिन अब प्रेशर डालना ही है तो हाँ, इसको पूरा आपको नेशन वाइड फैलाना पड़ेगा। और जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट जो है इस पर दोनों साइड से, जैसे स्टूडेंट्स कहते हैं पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी, पुलिस कहती है जी स्टूडेंट्स ने पत्थरबाजी की, इस पे आप क्या सोचते हैं? ये जो हिंसा का हो गया था बीच में आंदोलन। सर देखिए, मैं ना इस पर्सपेक्टिव को कि पुलिस वर्सेस प्रोटेस्टर्स, आई थिंक ये नैरेटिव काफ़ी गलत है, क्योंकि पुलिस बनाम प्रोटेस्टर कभी नहीं होना चाहिए। पुलिस प्रोटेस्टर्स की सुरक्षा के लिए होनी चाहिए, पुलिस नागरिक की सुरक्षा के लिए, उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए होनी चाहिए, है ना। तो अभी कोई मुझे कह रहा था कि नहीं पहला पत्थर उन्होंने मारा। मैं यार, ये तो तुम ऐसे कर रहे हो जैसे हम दोनों की लड़ाई है, पहले तूने मारा पहले वो। पुलिस का तो काम यही है कि कोई अगर एक ऐसा मतलब प्रॉब्लमेटिक तत्व है भी कोई, तो आप उसको अरेस्ट करो और उसको ट्रायल पे डालो और मतलब कोई जो सज़ा होती है उसको ये करो। ये आप नहीं कर सकते ना कि हम पुलिस ए टीम, ये प्रोटेस्टर बी टीम, किसी एक ने पत्थर मारा चलो हम भी पत्थर मारेंगे। वो वीडियोस आई जिसमें पुलिस वाले पत्थर मार रहे हैं। और इनफैक्ट जो प्रोटेस्ट था जिस दिन, उस दिन सुबह ही मैं पुलिस से बात करके आया था, पुलिस के अफसर से, कि सर ये पत्थरों से भरा हुआ ट्रक यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और उन्होंने बड़ा ऐसे ही जवाब दिया, नहीं नहीं विजेता कोई कंस्ट्रक्शन होगी। मैं सर कौन सी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो रही है? तो उसी टाइम पे मैंने अपील की थी कि पुलिस प्लीज अपने चेहरे पे कालिख ना पोते, अपनी इमेज को सुधारे। लेकिन हुआ यही कि पुलिस के साथ गुंडे देखे गए, जो कि किसी भी एक सभ्य लोकतंत्र में पूरे तरीके से अस्वीकार्य है कि पुलिस गुंडों के साथ कैसे काम कर सकती है। ये तो अलग अलग होते हैं ना। जिस तरीके से कांग्रेस एक्टिव है इस पूरे जी आंदोलन के बाद, क्या इस पे सोचते हैं? हाँ, अच्छी बात है सर, एक्टिव होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि बिल्कुल उनको मतलब रुकना नहीं चाहिए और करना चाहिए, वरना पॉलिटिकल पार्टी का और काम क्या है? ये तो नहीं होना चाहिए ना कि चलो किसी भी स्टेट में इलेक्शन हो, 2-3 महीने पहले एक्टिव हुए, कुछ वो रैली वैली कर दी और हो गया। नहीं, राजनीति यही होनी चाहिए कि आप एक ऑपोजिशन हो या मीडिया हो, दे मस्ट एक्ट लाइक अ वॉच डॉग, कि सरकार क्या कर रही है नहीं कर रही है, कैग की कौन सी रिपोर्ट आई है, उसे लोगों तक कम्युनिकेट करना, जहां जरूरी हो वहां पे आंदोलन करना, संसद में मुद्दे उठाना। तो ऑफ कोर्स उन्हें रहना चाहिए। आपको नहीं लगता आपके इस प्रोटेस्ट ने विपक्ष को एकजुट होने का मौका दिया है? हाँ, अच्छी बात है।